है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं ऋतिक केसवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम की गणित को लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, मैं आपको रोज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहा हूँ। आपको मैंने ग्राफ की व्याख्या, तालिका की व्याख्या, पाई चार्ट की व्याख्या और कुछ 5 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया। जैसा कि आज की इस प्रैक्टिस सेट में फिर एक बार हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आपके बीच में आए हैं, जिसमें हम ग्राफ के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और ग्राफ के उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो हमारे पेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो समय को ना खराब करिए। जैसा कि पेट की डेट बढ़ गई है, अब आपको और अच्छे से तैयारी करने का मौका मिल गया है। 1 महीने के समथिंग 25 दिन के समथिंग समय जब आपको ज्यादा मिल गया, तो उस 25 दिन में आप ऐसा करिए कि आपके 25 नंबर और ज्यादा गेन हो। ठीक है ना। तो कोशिश इतनी करिए कि आपको अब तो कुछ दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। समय भी भरपूर है, अच्छा कंटेंट हमारे चैनल से आपको मिल ही रहा है। ऐप पे हमारी क्लासेस चली रही, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आपको चली रही हैं। हर तरफ से हम आपको पूरी सुविधा दे रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, रोज अपना थोड़ा थोड़ा कीमती समय निकाल के उस वीडियो को देखना है, वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। चलिए समय को ना खराब करते हुए आज ग्राफ के क्वेश्चनों को सॉल्व कराता हूं और आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद में आएगी और जो क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा एकदम आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर पेट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन फंसेंगे तो आप बगैर समय की देरी किए, बगैर किसी गलती के आप पूरा पूरा नंबर अपना हासिल कर लेंगे। मैथ में 25 नंबर पाना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। तो आइए क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हैं। देखिए स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन क्या है, पहले ग्राफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नीचे दिए गए दंड चित्र में एक दुकान में 6 प्रकार के जूतों का भंडार है। एक दुकान का एक ग्राफ दिखाया है जिसमें क्या बताया है, 6 प्रकार के जूते हैं, S1 S2 S3 S4 S5 S6। ठीक है, बोल क्या रहा है, S6। पहले बात किसकी किया है, S6 सभी जूतों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। केवल ये जो S6 है, ये कुल जूतों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप यहाँ पे देखिए जो S6 है वो कितना है, 300। ये S है, इसको 5 मत समझिएगा, ठीक है। और कुल जूता बोला है तो इसलिए हमें कुल का ऐड करना पड़ेगा। 220 फिर 210 कितना हो जाएगा, 430, 430 और 120। इसको यहाँ पे आप लोग बकायदे ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 220 प्लस 210 प्लस 120 प्लस 80 प्लस ये 90 है, प्लस 60 प्लस 300। अब आप समझिए इसको करना क्या है। देखिए 22 22 और 21 43 43 और 43 12 55, 43 12 55 55 9 64 64 6 70 70 3 300, मतलब कुल 1000। कुल जूतों की संख्या कितनी है, 1000 है। और एक्सिस जूतों की संख्या कितनी है, 300। तो 300 बटे 1000 गुणे 100। 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो X6 कितना प्रतिशत है, 30% है। X6 कितना प्रतिशत है, 30 है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमारे कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन था। बोल क्या रहा है, S6 जो ये S6 कंपनी है, ये सभी जूतों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो X6 300 था, कुल जूते कितने थे हमारे, 1000। इन सभी जूतों की संख्या का योग कितना हुआ, 1000 हुआ। 1000 का 300 कितना प्रतिशत है, 30% है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। ग्राफ के क्वेश्चन में आपको केवल कुछ नहीं, परसेंटेज, डिग्री, अनुपात, प्लस, माइनस, यही 5 चीज अगर आपको आती रहेगी तो आप बहुत आसानी से क्या करेंगे, 25 नंबर मैथ में पा जाएंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, उसी ग्राफ से रिलेटेड सभी 6 प्रकार की जूतों की औसत संख्या क्या है। सभी 6 प्रकार के जूतों की औसत संख्या क्या है। देखिए सभी 6 प्रकार के जूतों को जब हम लोगों ने जोड़ा था तो इनका कुल योग कितना आया था, 1000 आया था। 6 कंपनियां हैं इसलिए 6 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 500। 500 बटे 3। आइए इसको डिवाइड दे देते हैं, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, बचेगा 2, 20, 3 6 166.666 हो जाएगा। तो इक्वल आएगा आपको एकदम अप्रॉक्स आंसर कितना आएगा, 166.67, जो कि हमारे ए नंबर में दे रखा है। बोला क्या है, सभी 6 प्रकार के जूतों की औसत संख्या क्या है। तो सभी 6 प्रकार के जूतों की औसत संख्या कितनी है, 166.67 है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे उसी ग्राफ से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, S4 कंपनी S3 का कितना प्रतिशत है। S4 S3 का कितना प्रतिशत है। देखिए S4 90 है, S3 कितना है, 120 है। ये कितना प्रतिशत है, यही हमसे पूछ रहा है। 1 जीरो से 1 जीरो हमने कैंसिल आउट कर दिया, 3 तिकाई 9, 3 चौक 12, 4 एकम 4, ये कितना हो जाएगा 25। और 25 गुणे कितना 3, कितना प्रतिशत है,
75%। कितना परसेंट है भैया लोग? 75%, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में 75 दे रखा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बोला क्या है? S4 की बात किया है, किसकी तुलना में? S3 की तुलना में। S4 S3 की तुलना में कितना प्रतिशत है? तो जिसकी बात करें वो अंश में, और जिसकी तुलना में बात करें वो हर में लिखेगा। प्रतिशत पूछ रहा है, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन क्या बोला है? S2 S5 से कितने प्रतिशत अधिक है? S2 S5 से कितना अधिक है? देखिए S2 कितना है? 150 है, वो 210 है। और S5 कितना है? S5 60 है। कितना ये लिखा? हाँ 60 है। ठीक है, अब आगे आप देखिए, इसको देख लेते हैं कितना है। रुक जाइए। 300, 3 1 420, 420 और 420 2 640, 800 850, 850 और 150। हाँ ये 60 है। कितना है? 60 है। अब अगर आप इसे माइनस करेंगे, कितना ज्यादा है? 150 ज्यादा है। किसकी तुलना में? 210 की तुलना में। गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। एक जीरो से जीरो कटिए, 5 3 15, ये 7 बार जाएगा। इसको काटिए, 3 से काटिए, 3 5 15, 3 7 21। अब आगे कटेगा नहीं तो इनका गुणा कर दीजिए, 500/7। कितनी बार जाएगा? 7 7 49। एक मिनट, इसको थोड़ा सा देखते हैं, कुछ इसमें मिस्टेक है, फिर से इसको देखते हैं। बोला क्या है? S2 S5 से कितना प्रतिशत अधिक है? S2 S5 से कितना प्रतिशत अधिक है? S2 कितना है? 210 है। S5 कितना है? ये 80 था आई थिंक। इसको हम लोग फिर से जोड़ लेते हैं, ग्राफ में सही से छपा नहीं है। ये कितना हुआ? 22 22 21 43 43 12 55, 55 और 9 64, 64 और 3 94, ये 60% है। चलिए ठीक है। S2 S5 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो आप देखिए कि S2 110 है और S5 कितना है? 60 है। कितना है? 60 है। तो कुल अधिक कितना है? 150 अधिक है। किसकी तुलना में? S2 60 की तुलना में। अब हमारा लोग का आंसर एकदम क्या आएगा? सही आएगा। 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 1 कम 2, ये कितना हो जाएगा? 50। अब ये 50, 5 गुणे 50 कितना हो जाएगा? 250। कुल कितना प्रतिशत अधिक है? 250% क्या है? अधिक है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ये कितना परसेंट अधिक है? 250% अधिक है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? S2 S1 प्रकार के जूतों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? S2 SA प्रकार के जूतों से कितना प्रतिशत कम है? आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितना कम है? 10 कम है। ऐसे ही दिख रहा है 10 कम है। किसकी तुलना में बोला? S2 S1 की तुलना बोला। अपॉन में क्या रहेगा? 220 रहेगा, और बाकी परसेंट निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। देखिए ये 10 से कम 10, ये कटेगा, 22 बचेगा। 100/22, 22 चौक 88, बचा कितना? 12, 120 होगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद इतने भी छोड़ दी। देखिए कहीं दिया है? ये दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं, जिससे कि आपका समय कम लगे। देखिए यहाँ से अब दूसरा ग्राफ आ गया। यहाँ से कौन सा ग्राफ आ गया है? दूसरा ग्राफ आ गया है। बोला क्या रहा है? नीचे दी गई तालिका में, तालिका का प्रश्न, तालिका में जनवरी 2017 से, किससे? जनवरी 2017 से जून 2017 तक दो खरीदारी भवनों ए तथा बी में आने वाले ग्राहकों की संख्या को हजारों में दर्शाया है। देखिए जनवरी से जून तक में भवन ए में 20,000, तो बी में 22,000, ए में फरवरी में 25,000, तो उसमें 24,000। ये पूरा तालिका हमें दे रखा है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? भवन बी में मार्च से अप्रैल तक आने वाले ग्राहकों का प्रतिशत परिवर्तन क्या है? भवन बी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भवन बी की बात कर रहा है। किसमें? मार्च से अप्रैल में। मार्च में 20 था, अप्रैल में कितना हो गया? 28 हो गया। तो बोला क्या है? मार्च से अप्रैल तक आने वाले ग्राहकों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन कितना था? देख सकते हैं कितना दोनों के बीच में परिवर्तन था? 8 का था। किसकी तुलना में? मार्च की तुलना में। अपॉन में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, ये 20 बार जाएगा। 20 दूनी क्या हो जाएगा? 40। कुछ नहीं है, केवल और केवल कैलकुलेशन है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 40 आंसर, ये एकदम सही है। क्वेश्चन को समझिए, बोल क्या रहा है? भवन बी में, किसमें? भवन बी में मार्च से अप्रैल तक
आने वाले ग्राहकों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। मार्च से अप्रैल, पहले देखिए 20 था, फिर कितना हो गया 28, कितना बढ़ा 8 बढ़ा, किसकी तुलना में 20 की तुलना में। ठीक है, हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, दिए गए महीनों के लिए दोनों भवनों में ग्राहकों की संख्या के मध्य अधिकतम अंतर क्या है। दिए गए महीनों के लिए, जो महीना यहाँ दिया गया, दोनों भवन के ग्राहकों के संख्या के मध्य अधिकतम अंतर कहाँ है। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 5, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 3, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 6, यहाँ कितना है 5। तो सबसे ज्यादा अंतर कितना आया है 6 आया है, किसमें आया है, मई में आया है। देखिए यहाँ तो ऑप्शन आपसे पूछ लिया था कितना है, तो 6 है। कुछ यही से क्वेश्चन और बना देता किस महीने में है, तो आप बताते मई में है। इसी क्वेश्चन बन जाता किस महीने में सबसे कम था, तो आप क्या बताते फरवरी में सबसे कम था। कितना सबसे कम था, 1 सबसे कम था। तो एक ग्राफ से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सके अपने आप से, उतने को आप बनाइए और बना के उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। एक मिनट, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे। अगला प्रश्न बोल क्या रहा है, अप्रैल के महीने में दोनों भवनों में ग्राहकों की कुल संख्या क्या थी। अप्रैल के महीने में दोनों भवनों में 25 25 50 और 50 3 53, कितनी थी 53,000 थी। कितनी हजार थी 53,000 थी। यहाँ देखिए बोला कि अप्रैल के महीने में दोनों भवनों पे ग्राहकों की संख्या कितनी थी, 28 + 25 कितना हो गया 53,000 हो गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। तो स्क्रीन पे अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, फरवरी से किससे, फरवरी से मई तक, किसकी बात कर रहा है, फरवरी से मई तक भवन बी में ग्राहकों की औसत संख्या क्या थी। फरवरी से मई तक की बात किया, मई यहाँ तक है, जोड़ लीजिए इसको आप थोड़ा। क्या दिया है 24 + 20 + 28 + 20, और 4 महीने की बात किया तो 4 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 24 20, ऐसे जोड़िए 24 20 44, 44 20 64, 64 और 8 72, 72 20 92, 92 बटे कितना हो गया 4 हो गया, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 3 कितना आ गया 23 आ गया। इनका औसत कितना था 23 था, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था। बोला क्या है फरवरी से मई तक, कब तक की बात किया फरवरी से मई तक, मार्च महीने में फरवरी से मई तक भवन बी में ग्राहकों की औसत संख्या क्या थी। इनकी औसत संख्या पूछा था इस 4 महीने की, हमने यहाँ पे निकाल दी। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बोल क्या रहा है, जनवरी से जून तक भवन ए में ग्राहकों की संख्या का औसत बताइए। जनवरी से जून तक की बात किया है, किसमें बात किया है, भवन ए में बात किया है। कितना बोला है, देखिए 20 + 15 + 25 + 25 + 14 + 20 बटे कितने महीने की बात हो रही 6 महीने की। तो यहाँ देखिए 20 20 25 45 15 60 85 85 20 105 और 14 119, कितना 119 बटे 6। अब इसको काट दीजिए, 6 कम 6 बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, वहां से आएगा 9 59, 6 9 54, बचा 5 50, 6 8 48, बचा 2 6 3 18। देखिए 19.83 हमारे ऑप्शन में दे रखा है। ठीक, जब इतने लगे लगे एकदम मतलब पास पास एकदम आंसर दिया हो, क्या दिया हो पास पास दिया, जैसे देखिए 19.80 19.83, तब आपको पूरा पूरा सॉल्व करना है ताकि हमारा एकदम अप्रॉक्स तक सही आंसर जाए। यहीं तक करके आप इस पे ना टिक मार दीजिएगा या इस पे ना टिक मार दीजिएगा, एकदम कंफर्मेशन के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर हमारा क्या है बहुत कीमती है। जैसा कि इस वीडियो में दो क्वेश्चनों को सॉल्व कराया गया, एक ग्राफ का था एक तालिका था। आशा करूंगा इनसे रिलेटेड जो भी मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया वो आपको समझ में आए होंगे। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्त यार में, और जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी नहीं समझ में आएगा वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में हम आपके डाउट के साथ आएंगे। तो चलिए विदा लेता हूँ, मिलूंगा कल फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।